कई बार लोग बुराई करना एक स्वभाव बना लेते हैं और इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते। बुराई करना किसी की केवल एक बुरी आदत ही नहीं है, बल्कि वह अपने आसपास के माहौल को भी नकारात्मक बना रहा होता है। किसी के लिए की गई बुराई न केवल उसे मानसिक रूप से आहत करती है, बल्कि कई बार वह उन अपराधों का भी दोषी बन जाता है जो उसने किया ही नहीं। कुछ लोग इसे अपने मनोरंजन या टाइम पास का जरिया समझते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन रहे हैं जो एक दिन शायद उसे ही निगल जाए। किसी की बुराई करना कभी कभी 100 हत्याओं जितना पाप भी ला सकता है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। वीडियो के अंत तक बने रहें एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं। बुराई करने का अपराध 100 हत्या के बराबर। एक प्रतापी राजा रोजाना 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करता था। एक दिन राजा हर दिन की तरह 100 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कर रहा था। भोजन खुले आकाश के नीचे बन रहा था। जब वह बनकर तैयार हुआ, तभी आकाश में एक चील एक सांप को पकड़कर उड़ रहा था। सांप उस चील की पकड़ से छूटने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में सांप के मुंह से जहर निकला और ऊपर से गिरता हुआ सीधे राजा द्वारा बनवाए गए भोजन में गिर गया। जहर को भोजन में गिरते किसी ने नहीं देखा और उसे उन ब्राह्मणों को परोस दिया गया। भोजन करने के उपरांत जहर के प्रभाव से सभी 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों की मृत्यु का हिसाब जब यमराज के दरबार में चित्रगुप्त कर रहे थे, तो वो मृत्यु के दोषी के बारे में बार बार सोच रहे थे। उन्हें इन 100 हत्या के पापों का दोष किसी के खाते में तो डालना था। राजा और रसोइया दोषी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भोजन में जहर है। सांप दोषी नहीं था, क्योंकि वह तो केवल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे भी नहीं पता था कि जहर कहाँ गिरा। और चील भी दोषी नहीं था, क्योंकि वह तो केवल अपना भोजन लेकर जा रहा था। चित्रगुप्त समझ नहीं पा रहे थे कि इन ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसके सिर डाला जाए। इस घटना के 2 दिन बाद राजा अपने राज्य का भ्रमण करने निकला। तभी उनके राज्य की एक महिला कुछ औरतों के साथ खड़ी थी। वह राजा को देखते ही बोली कि देखो, यह वही राजा है जिसने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। चित्रगुप्त को इस घटना की खबर मिली और उन्होंने उस महिला के ऊपर 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप डाल दिया। चित्रगुप्त का तर्क और न्याय। पर आखिर चित्रगुप्त ने ऐसा क्यों किया? 100 ब्राह्मणों की हत्या जैसा जघन्य पाप का दोष उन्होंने एक निर्दोष महिला के ऊपर क्यों डाल दिया? चित्रगुप्त का तर्क यह था कि महिला ने हत्या की घटना और परिस्थिति को बिना समझे हत्या का दोषी राजा को बना दिया और उस निर्दोष राजा की बुराई की। उसकी इस हरकत से सभी लोग राजा को 100 ब्राह्मणों की हत्या जैसे जघन्य अपराध का दोषी मानने लगेंगे, जबकि सच्चाई कुछ और है। इस तरह से वह महिला न केवल उन 100 ब्राह्मणों की मौत को गलत वजह देकर उनकी मौत का अपमान कर रही है, बल्कि एक निर्दोष को भी अपराधी बना रही है। इसलिए उस राजा से अधिक कसूरवार वो महिला है। कभी कभी बुराई की आदत के होते हैं गंभीर परिणाम। अब इस कथा को ध्यान में रखकर ये सोचिए कि अगर वहाँ वाकई में कोई दोषी होता और छिप रहा होता, तो इस बुराई की वजह से वो बच जाता और उस हत्या के लिए कोई ऐसा बदनाम हो जाता जिसका इस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी के द्वारा की गई बुराई किसी का कितना अहित कर सकती है, आप ये सोच भी नहीं सकते। अगर आप वह बुराई जानबूझकर किसी खराब इरादे से करते हैं, तो ये अपराध और भी बड़ा हो जाता है और ये आपके कर्म से जुड़ जाता है।
आपकी सकारात्मकता प्रभावित तो होती ही है, कई बार आपकी यह आदत आपकी पहचान भी बन जाती है और फिर इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। रिश्तेदारों, सहकर्मियों, सबसे आपका सकारात्मक संबंध नकारात्मक बन जाता है। बुराई करने वालों को कैसे हैंडल करें? बुराई करने वाला एक भ्रम में जीता है कि वो किसी की बुराई करके परम सुख में जी रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपने में विष इकट्ठा कर रहा है। कभी नफरत, कभी ईर्ष्या, कभी जलन तो कभी अहंकार वश वह अपनी मंशा पूरा कर रहा होता है। आप ऐसे व्यक्ति को न तो रोक सकते हैं, न ही उसे समझा या सफाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रोज काम करना या रहना है, तो बेहतर यही है कि खुद की भावनाओं को सकारात्मक रखने की कोशिश कीजिए और सामने वाले की आदत को एक मामूली हरकत समझकर माफ कर दीजिए। आपको समझना होगा कि प्रशंसा और निंदा व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बचकर रहना संभव नहीं है। बस आप इतना कर सकते हैं कि आप इसे सकारात्मकता के साथ अपना लें। कबीर जी का दोहा तो आपने सुना ही होगा कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है कि हमें निंदा करने वाले इंसान को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ऐसा इंसान हमारे अंदर की कमियों को बिना साबुन और पानी से धोए ही निर्मल और साफ कर देता है, मतलब वो हमारी कमियों को हमारे सामने ले आता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा एवं विश्वास है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।